Assalamualaikum dear students. Today our topic is chemical effects of electric current. Dear students, when electric current is passed through a conducting solution, some chemical reactions takes place. जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सॉल्यूशन में चलती है तो वहाँ बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देंगे आपको. When an electric current is passed through water, water is dissociated into hydrogen and oxygen. अगर हम वाटर में ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रिसिटी तो जो वाटर है ये ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Hydrogen is deposited over a negative pole and oxygen is deposited over a positive pole. Deposition of hydrogen and oxygen at a different poles is visible in the form of bubbles. आप इनको विजिबल देख सकते हो. आप अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल लेंगे तो आप उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो दूसरे एग्जांपल हमने व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट. अगर हमारे पास मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, सच सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, मेटल गेट डिपॉजिट एट ए नेगेटिव पोल. और जो मेटल है वो नेगेटिव पोल पे डिपॉजिट हो जाता है बिकॉज मेटल इज पॉजिटिव, क्योंकि मेटल का पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव पोल की तरह. समटाइम्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास. कि कभी कभार क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सॉल्यूशन में तो उसका कलर भी चेंज होता है. द अबव एग्जांपल्स ऑफ आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह इफेक्ट करता है केमिकल्स को. द केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या प्योर सॉल्यूशन है तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट किस पे इफेक्ट करे. When chemical effect of current can when electric current pass through conducting solution. तो आज आपने सीखा जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज दैट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस. इट कॉज केमिकल रिएक्शन. जब उसमें हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक करंट तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाए. दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ electric current? When electric current is passed through conducting solution, it causes chemical reaction. This is called chemical effect of current. This definition is usually asked in the exams. Dear students, chemical effect of electric current may cause. अगर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, अगर किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो तो उससे क्या होता है, या तो फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स हो जाएगा, या डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड, या इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, या चेंज इन कलर हो जाएगा. ये 3 चेंजेस हो सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी सॉल्यूशन में. आप देखो यहाँ 2 कैथोड हैं, एक बोलते हैं एनोड एंड कैथोड. ये भी याद रखो आप ये डेफिनेशन. एनोड किस को बोलते हैं? एनोड वो होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसपे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लेयर बनाते हैं. और कैथोड वो होता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आ जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं. आप ये इलेक्ट्रोड कैथोड, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इलेक्ट्रोड्स होते हैं इस सेल में. एक को बोलते हैं एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड. ठीक है. अब लिक्विड्स आपको मालूम है. अब हम देखेंगे लिक्विड्स में कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं. लिक्विड्स विच कंटेन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जिन लिक्विड्स में सॉल्ट पाया जाता है उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है. The conduction of electricity through liquid can be tested using two electrodes and bulb. हम फिर उसमें टेस्ट कर सकते हैं. अगर हम पानी लेंगे फिर उसमें ये सॉल्ट डालेंगे तो उसमें अब इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाते हैं. बट इफ द कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड विच आर पोर कंडक्टर कैन नॉट बी टेस्टेड. अगर हमारे पास कुछ कंडक्टर सोल्यूशन है वो प्योर है तो वो उसमें टेस्ट नहीं होगा. बट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सच लिक्विड्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग LED और मैग्नेटिक कंपास नीडल. हाँ, अगर हमें टेस्ट करना होता है कि किसी चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट पास है या नहीं तो हम एक इस्तेमाल करते हैं LED या मैग्नेटिक कंपास नीडल. LED कंसेप्ट आप बाद में पढ़ोगे. फॉर दिस यू नीड कंपास नीडल. आपको कंपास नीडल की ज़रूरत होगी और any empty matchbox, 2 electro wires, some wires of plastic
bottle's cap and the liquid which is tested. Keep the compass needle inside the empty tray of the match. आपको क्या है, कंपास बॉक्स का एक ट्राई मैच बॉक्स में लाना है और रैप ए कपल ऑफ रबर बैंड से उसको बंद करोगे। फिर जहाँ मैंने यहाँ दिखाया है, यहाँ इस पोर्शन पे कनेक्ट द वायर्स टू द बैटरी, फिर बैटरी पे हम कनेक्ट करेंगे एंड इंसर्ट द टू वायर्स इन ए लिक्विड, और जो वायर्स हैं वो लिक्विड में डालेंगे। जब हम डालेंगे लिक्विड में तो हम क्या करें, देयर इज ए अगर डिफ्लेक्शन, ये कंपास नीडल को डिफ्लेक्शन हुई यानी कि इधर इधर हो गया, दैट मीन्स इस लिक्विड में क्या होता है, इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। अगर कंपास नीडल इधर उधर नहीं हुई तो दैट मीन्स ये लिक्विड, इस लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। ये आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते। सम लिक्विड्स आर, आपको मालूम है कुछ लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मीन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। फॉर एग्जांपल टैप वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप लोगे सम आर पोर, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर आप डिस्टिलेट प्योर वाटर लोगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। शुगर सोल्यूशन या कैरोसिन या स्प्रिट, इनमें इलेक्ट्रिक करंट, इन लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। तो जिन लिक्विड्स में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उनका दूसरा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये भी याद रखो। जिन लिक्विडों में इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट, और जिनमें नहीं पास होती दैट इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट डिफाइन एनोड, डिफाइन कैथोड, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको नोट डाउन करने हैं। फिर है मैंने यहाँ बोला टैप वाटर है, साल्ट सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, नेम सम इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या सॉल्यूशंस। तो बिकॉज दे आर इन solution form, so we can say them electrolyte solutions. Some liquids are poor conductor of heat, for distilled water, sugar solution, kerosene, spirit, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, दैट इज दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। सॉल्ट्स, सॉल्ट से क्या होता है, डिजॉल्व्ड इन वाटर आर रिस्पॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन थ्रू वाटर। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती तो आप इसको इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। कैसे, आप इस डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे, टैप वाटर या एसिड सोल्यूशन इसमें लाएंगे, डालेंगे बेसिक सोल्यूशन। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर इज पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ नो सॉल्ट प्रेजेंट इन आपको माँ डिस्टिल्ड वाटर वो प्योर वाटर होता है, उसमें न साल्ट होते हैं न कुछ, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। लेकिन जब हम इसको साल्ट डालेंगे या कुछ और सोल्यूशन डालेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। हम कैसे टेस्ट करेंगे, आपको क्या करना है, प्लेस द 2 एल्युमिनियम प्लेट्स इनटू ए लिक्विड टेस्ट। आपको 2 एल्युमिनियम प्लेट्स डालने, उनको बैटरी के साथ थ्रू वायर के साथ इसको ये बांधना है। इफ द बल्ब, और बल्ब भी छोटा डाल लगाना है। फिर आप क्या करोगे, इन 2 प्लेटों को आप जो एल्युमिनियम के इनको लिक्विड में डालोगे। अगर बल्ब ग्लो हो गया दैट मीन्स ये जो वाटर हैं या जो सोल्यूशन है, ये जो लिक्विड है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर नहीं है देन लिक्विड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ सॉल्ट्स, और याद रखो सॉल्ट्स में भी आपको मालूम है इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। सम सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर एग्जाम्पल उनको हम बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी हैव डिवाइडेड 2 substance into 2 types. One is conductors, another is insulator. Conductor are those substances through which electric current passes, and while insulators are those through which electric current do not pass. Some salts are good conductor of electricity. हम कॉपर लेंगे, स्टील लेंगे, आयरन लेंगे, एल्युमिनियम, इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। दैट इज जो हमारी वायर्स होती है हाई टेंशन लो टेंशन, वो एल्युमिनियम या कॉपर की बनी होती है, क्योंकि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होती है। सम सॉल्ट्स आर पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जाम्पल वुड। वुड में आप देखो प्लास्टिक या रबर या गिलास, शीशा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती। तो इसलिए हमारे जो
सब्सटेंस होते हैं, प्लास जो होता है वो उसमें प्लास्टिक की कवरिंग होती है, क्योंकि या वुड का बना होता है, उससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ओवर नहीं होती। अब एक और कंसेप्ट है, या आप दूसरे वीडियो क्लिप में आप इसको आता है पढ़ोगे, ठीक है।